अभी 2 दिन पहले वाले व्लॉग, फनी को डब्बा ने दारू पीते हुए पकड़ा। यानी वो जब घर आया तो उसने वो स्मेल कर लिया कि वो जो है इस बार जो है दारू पी कर आया है। उसने साफ साफ बोला कि आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, तुम कोल्ड ड्रिंक पीकर आए हो। क्या आपको लगता है कि फनी छोटा बच्चा है जिसके दांत जो खराब हो जाएंगे कोल्ड ड्रिंक पीने से, जिसके दांत ऑलरेडी गुटखे से खराब हो चुके हैं, या फनी को डायबिटीज है जिसकी वजह से हाई शुगर वाले कंटेंट जो नहीं लेने हैं? नहीं, वो दबा कर मीठा खाता है, हर चीज मीठे की खाता है। फिर आप ये बताइए कोल्ड ड्रिंक वाली बात कहाँ से आई? इसी बात को इसके व्यूवर्स ने ही पकड़ा है और इसके व्लॉग में कमेंट भी किया है। और फिर इसके ऊपर ये बात कि मैं अम्मा से बताऊंगी और कल सुबह देखना। सचमुच आपको लगता है कि ये इतना छोटा बच्चा है जिसकी कोल्ड ड्रिंक पीने की शिकायत उसकी माँ से की जाए? अब ये कमेंट देखिए जो कि इसके व्लॉग के नीचे था उसी दिन। लिखा है गुटका सिंह द बेवड़ा, प्यारू के टाटू ने कोल्ड ड्रिंक नहीं दारू पी रखी है। फिर लंबा सा फ्रेंड्स। अब दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए अपने स्क्रीन पर। इसकी सेकंड लाइन में लिखा है फनी दारू पी के टुन था, कोल्ड ड्रिंक कह के किसको बेवकूफ बना रही हो। ये कमेंट्स मैंने सैंपल के रूप में लगाए हैं, कुछ और भी कमेंट थे उसके नीचे। अब फनी के क्रोनोलॉजी देखिए कि वो किस तरीके से इसके ऊपर हावी है। देखिए, अगर वो कोल्ड ड्रिंक कह के बात कर रही है और ये कह रहा है कि आज फिर दोबारा चोरी आपकी पकड़ी गई, इसका मतलब ये है कि वो अच्छी तरह से जानती है कि क्या करता है। और ये बात ऐसा भी है कि ये पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी हो चुकी है। इसलिए उसने आराम से ये कहा कि कोल्ड ड्रिंक पीकर आए हो। अदरवाइज ये फर्स्ट टाइम हुआ होता तो इसने हंगामा खड़ा कर दिया होता इसके ऊपर ही। तो वो इसके हर ऐप को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर वो जानती है फिर भी उसके बाद में हंगामा नहीं कर रही, या ये कहिए ये सब चीजें टॉलरेट हो रही हैं। कमाल की बात है, जिस घर में नमाज पढ़ी जाती है, जिस घर में रोजे रखे जाते हैं, जिस इस्लाम के नाम पे इतनी दुहाई दी जाती है, उस घर में ये सब काम भी होते हैं। मेरे पिछले व्लॉग में तो एक कमेंट भी आया था जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था ये लोग उम्रा पे गए थे और कोई आदमी ऐसा करता है तो उसका उम्रा भी कबूल नहीं होता, वो भी ना। अब देखिए, शादी से पहले की जो बातें फैलती थी कि भाई ये आएगा और आके सारी चीज़ों पे कब्जा कर लेगा, तो आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। इस आदमी ने शादी होने के बाद में धीरे 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 इसके दिमाग पे इतना ज़्यादा कब्जा कर लिया है या उसका इतना ब्रेन वॉश कर दिया है, आज की डेट में जो जो चीज़ें इसको नहीं पसंद होती थी वो सारी चीज़ें वो कर रहा है बड़ी मस्ती के साथ में, बड़े तरीके से में, और एक एक स्टेप आगे बढ़ाता चला जा रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए, उसने इसी से सारे काम करवाए हैं। सबसे पहले वहाँ पे मौदा में इतना सारा इन्वेस्टमेंट करवाया और इतने सारे काम करवाए, वहाँ पर टूर एंड ट्रैवल का एक ऑफिस खुलवाया, एक प्लॉट ले लिया, वहाँ पर गाड़ी भी ले ली, घर रिनोवेट करवा दिया, फार्म हाउस बनवा दिया अपने खेत पर, और ना जाने क्या क्या। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट उसने करवाए मौधा में, और मौधा में ही रहने वाले अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में उसने खूब मस्ती करी है। जबकि ये सबसे ज़्यादा इस बात से भुगती थी कि भाई इसके ये अपने फ्रेंड्स वगैरह में ज़्यादा टाइम बिताता है, यानी रातों तक जो है वहाँ पर टाइम पास करता है, और इस तरीके से उसको ये सब पसंद नहीं था। लेकिन अब क्या है, अब इसने सारी चीज़ें एक एक करके इसकी मर्जी से ही, यानी इसी को शामिल करके ये सारी लीगल करा ली हैं। इसको अच्छी तरह ये समझा के कि रेस्टोरेंट अगर खोलना है तो वहाँ पे मैन पावर जो है अगर कम कॉस्ट की अरेंज करनी है और विश्वास योग्य बात करनी है, यानी अपने विश्वास योग्य आदमी वहाँ पे रखने हैं, तो वो फिर अपने गाँव के ही ठीक रहेंगे। और ऐसे करके एक एक करके उसने एक दो नहीं, यहाँ पर कई अपने दोस्तों को यहाँ पर बुला लिया। दोस्तों के रहने की समस्या थी, यानी ये पहले से ही बात थी कि जो रेस्टोरेंट में आएंगे, यानी रेस्टोरेंट के लिए आएंगे काम करने के लिए, उनको कहाँ रुकाया जाएगा। क्योंकि असल में क्या है, अगर आपको लो कॉस्ट वर्कर चाहिए या लो कॉस्ट आदमी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी सहूलियत देनी पड़ेगी और उसके बाद में उनको कम तनख्वाह पे भी आप रख सकते हो, क्योंकि मुंबई में रहने का खर्चा भी बहुत बड़ा होता है। इसने किसी भी तरीके से उससे कन्विंस कर लिया कि हम डेल्टा में घर लेते हैं और यहाँ पर रहना हमारी जो प्राइवेसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए हमें वहाँ रहना पड़ेगा या हम वहाँ पे रह लेंगे, जब तुम कहोगे जब ही शिफ्ट कर लेंगे और बहुत अच्छा सा बनाएंगे उसको। एक अच्छे से अपार्टमेंट में वहाँ पे एक फ्लैट अच्छा बड़ा ले लिया। और पहले में शुरुआत में अगर आपने देखा होगा तो इसके दोस्त जो थे इरशाद वगैरह या फिर इरफान जो था, ये इनके घर में ही रहते थे और काफ़ी दिन तक इनके घर में ही रुके हुए थे। वो नीचे अम्मी वाले घर में नहीं रहते थे, वो यहीं पर रहते थे। तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया कि भाई इस तरीके से कैसे करके आप लंबे समय तक किसी दूसरे आदमी को रख सकते हो, या एक नामहरम वाली जो बात हर बार की जाती है उसके तहत भी
ये बात आई थी कि भाई कैसे करके आप ऐसा रख सकते हो। काफ़ी दिन तक इरशाद नाम का भी एक लड़का रहा था जिससे ये घर के भी सारे काम कराती थी, यहाँ तक कि खाना बनवाना हुआ या कपड़े धुलवाना हुआ, सारे सफाई वफाई के काम भी उससे करवाती थी। तो जैसे ही इसने वहाँ पे डेल्टा में घर ले लिया, फनी ने उसको समझा कर वो सारे लोगों को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया और उसके बाद में भी जितने लोग आए वहाँ पर वो सारे वहीं पर रुके हुए हैं। इस तरह से ना केवल उन दोस्तों के लिए एक अच्छा ठिकाना मिल गया, यानी एक शानदार एक बढ़िया घर मिल गया। ये कभी भी वो डेल्टा वाला घर आज के बाद में कभी भी नहीं दिखाती है। जब इसने गई थी वहाँ पर उसके बाद में कभी भी उस घर को नहीं दिखाया। आज की डेट में अगर इस घर को दिखाए तो पता चलेगा वहाँ रहने की सारी सुविधाएं इसने कर दी हैं और वो किसके पैसे से हुई होंगी, सारे इसके पैसे से हुई होंगी। किसने कराई होंगी? फनी ने कराई होंगी। किसकी मर्जी से कराई होंगी? इसकी मर्जी से कराई होंगी। तो इस तरीके से उसने दोस्तों को यहाँ पर ही बसा लिया जहाँ की वो अब रहता है। अब देखिए उसके बाद में खुल गया रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट खुलता है तो फिर डेफिनेटली जितने भी लोग हैं वो वहाँ पर जो आएंगे वो उनको वहीं रुकाना पड़ेगा, तो इसलिए वहाँ पर रुकाया हुआ है। अब देखिए रेस्टोरेंट का टाइम कितना रखा हुआ था, पहले 12 से 12 रखा हुआ था, फिर बाद में वो कर दिया गया 2:30 बजे से रात को 12 बजे तक। रेस्टोरेंट मीरा रोड पर ही है और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इनके घर से। इवन देन ये चाहे तो वॉक करते हुए भी रेस्टोरेंट जा सकते हैं। ऐसे में जब रेस्टोरेंट बंद हो जाता है तो एक बार बताइए ना, वहाँ काम ऐसा क्या करना होता है कि जिसके लिए 2:30 बजे तक फनी वहाँ पर आएगा। इसने व्लॉग में भी बताया था कि क्या आप अपने दोस्तों के यहाँ चले गए होंगे। इट मीन्स ये जो टाइम है जब वो अपने दोस्तों के वहाँ चले जाता है, डेल्टा में चले जाता है, तो ये भी बात उसको अच्छी तरह से पता है। इसी को तो ब्रेन वॉश कहते हैं। वो सब जानती है ये क्या क्या कर रहा है, क्योंकि एक वाइफ से कभी भी कुछ भी छुपा नहीं रहता और ज़्यादा लंबे समय तक तो बिल्कुल छुपा नहीं रह सकता। तो ये फनी भाई साहब वहाँ पर जाते हैं और वहाँ अपने दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और कभी कभी ये काम भी हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक वाला काम भी हो जाता है। ये तो देखिए ना, वक्त की ज़रूरत देखिए, वक्त की नज़ाकत देखिए कि अब वो जाने वाले थे, फादर मदर जाने वाले थे, सास ससुर जाने वाले थे। एक दोस्त भी, खास दोस्त जो है इसका, जिसको सबसे पहले लेकर आया था कि हाँ होटल खोलेंगे, हम रेस्टोरेंट खोलेंगे, जो इरफान नाम का है, वो भी उनके साथ अगले दिन जाने वाला था। तो जश्न तो मनना ही था, इसलिए भाई साहब पहुँच गए वहाँ पर और वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक अच्छी तरह से पी गई। और कोल्ड ड्रिंक पीने के टुन होने के बाद वो घर पर आए, जिसको कि उसने पहचान लिया और साफ साफ कह भी दिया, आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, अब तुम कोल्ड ड्रिंक पी कर आए हो। अब आप देख लीजिए, जो काम जो फनी चाहता था वो सारे काम जो है उसी तरीके से करवाता चला जा रहा है। दोस्तों का आना जाने में कोई दिक्कत नहीं है, दोस्तों के पास उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, दोस्तों के साथ में मनचाही तरीके से एंजॉयमेंट करने से, पार्टी करने से कोई दिक्कत नहीं है, गुटखा खाने से कोई दिक्कत नहीं है। जबकि इसी गुटखे के लिए ये इतनी सारे भाषण देती थी अपने खालू के लिए। बहुत लंबा चौड़ा इसने भाषण दिया था व्लॉग के अंदर। माँ बाप इसके वहाँ पे रहते थे, रेस्टोरेंट के बहाने उनको भी यहाँ पर बुला लिया और काफ़ी दिन तक ठहरा लिया। उनका जो भी इलाज होता है, सब कुछ होता है, वो सब इस तरीके से ही करा रहा है। एक बेटे को कराना भी चाहिए, मैं इसमें बिल्कुल इसमें ये बात नहीं कहूँगा कि ये बात गलत है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो चाहता है वो सब इससे आसानी से कराता रहता है। और ये देखिए, ये उनके साथ में बिल्कुल नहीं रहना चाहती, लेकिन उसको दिखाने के लिए उसको समझाया इसने कि हमें उनको बुलाना पड़ेगा, इतने दिन रुकाना पड़ेगा और उनके बारे में सारी बातें करनी पड़ेगी। और उसकी तारीफ़ भी करता है कि तुम मेरे माँ बाप का कितना ख्याल रखती हो, ऐसी बीवी सबको मिले, और ना जाने क्या क्या उसकी तारीफ़ में अपने माँ बाप के लिए कसीदे पढ़ दिए और अपनी वाइफ के लिए कसीदे पढ़ दिए। उसको जब जितने पैसों की ज़रूरत होती है, इन्हीं सब बातों के बहाने वो आराम से पैसे लेता है। यहाँ तक कि कोई ख़रीदारी करनी थी, कुछ भी करनी होती है तो वो ख़रीदारी करता है, चाहे इसको गिफ्ट में आके कोई सामान देना हो या कोई और काम करना हो, इससे नहीं मांगता है। एक व्लॉग में जब ये अजमेर गई थी तब दिखाया था कि इसने पैसे उसके हाथ में दिए और इसने इसके पर्स में रखे। शातिर दिमाग देखिए, पहले शादी से पहले ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में थी अपने भाई भाभी के, तो इसने एक एक करके उनके बारे में इतनी बातें करी हैं कि उनसे भी दिमाग हटा दिया, यानी उनके खिलाफ भड़का के। और ये तो साफ बात करते हैं कि भाई तुम मेरे भाई भाभी की बुराई करते हो, ये तो कितनी बार वो कह चुकी है अपने व्लॉग्स में। और ये भी व्लॉग्स में बात हुई थी कि वहाँ मौधा में जाकर भी ये भाई भाभी की बुराइयाँ करता है। इसने उनके ऐसे रूप दिखाए हैं जो इसके लिए
बहुत ज़्यादा अगेंस्ट वाले हैं, यानी भाभी के ऐसे कामों को ऊपर कर करके दिखाया है और एक तरीके से इसका बिल्कुल ब्रेन वॉश करके धीरे धीरे करके उनसे बिल्कुल अलग कर लिया। अम्मी एक मजबूरी है तो इसलिए उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बल्कि उसको तो अपने लिए यूज़ करता है, यानी कि सारे काम कराने के लिए उसका सहारा लिया जाता है, अम्मी का सहारा लिया जाता है। तो उसने इसका ब्रेन वॉश करने के लिए कि ये किसी के भी प्रभाव में ना आ सके, सो वो कौन थे, भैया भाभी, तो उनसे दूर किया और अम्मी से उतना ही मतलब रखता है। और अम्मी से कोई ज्ञान और ये सब चीज़ें तो मिलती नहीं, क्योंकि अम्मी ने भी पूरे अपने टाइम में यही सारे कांड किए हैं। उसने हर तरीके से उसके जो चाचा चाची यानी कि उनके जो भाई थे जनाब के पापा के, उनसे मिलने नहीं दिया, उनकी बहनों से मिलने नहीं दिया, उसकी दादी से मिलने नहीं दिया। एक तरह से उसने अपनी सास को भी दूर रखा। तो एक एक करके उसने सारे रिश्ते नाते को ऐसे काट दिया, उनको उससे दूर रखा। और वही सब यही इसको सिखाया। और सिखाया क्या, ये इसीलिए तो ये सब कर पाती है। तो इसलिए यहाँ पे कोई खतरे वाली बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे फ़नी मौजूद था। फ़नी ने सारा कुछ चीज़ें टेक केयर करी और इसे अपने तरीके से सब तरीके से मोल्ड कर लिया। ऐसे ही नहीं है कि इसके घर में झाड़ू लगा के दिखाता है, लस्सी बना के दिखाता है, सब्जी बना के दिखाता है, चप्पल उठा के चलता है, कपड़े प्रेस करता है, अपने कपड़े धो के देता है। वहाँ पर सारे काम इसलिए करता है कि उसके दिमाग में ये रहना चाहिए कि यही मेरा एक वो व्यक्ति है जो मेरा भला चाहता है या मेरा ध्यान रखता है, हर तरह से ध्यान रखता है, और कोई भी ऐसा नहीं है मेरा ध्यान इसी तरीके से रखे या इससे ज़्यादा तरीके से रखे। तो इस तरीके से एक एक करके उसने इसको आदत डाल दी अपनी, और एक एक करके उसका ब्रेन वॉश किया, उसको दूर किया सबसे, और आज की डेट में पूरी तरीके से अपने मौज कर रहा है। जब जब जो है अपने घर के लोगों पर पैसा खर्च करती है तो वो पैसा तो खर्च करने देता है, लेकिन साथ साथ उस पर रोक भी लगाता है। हमेशा कहता है कि भाई इतनी सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, बस हो गया हो गया हो गया, कितनी देर लगाओगे कितनी देर लगाओगे। ये सारी बातें जब वो शॉपिंग के लिए जाती है या किसी के लिए कोई काम करती है तब ऐसा करता है। जब इसके दोस्तों पे खर्चा करना हो, आप ही बताइए दोस्तों के कपड़े कौन बनाता है जब वो हनीमून पे उनको साथ में लेके गया। पर इसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, उसको बिल्कुल इस तरह से पढ़ाता है, इस तरह से सिखाता है कि जैसे ये कहता है वो बंदरिया की तरह वैसे ही मान जाती है और वैसे ही करना शुरू कर देती है। यही वजह है कि आज की डेट में ये गुटखे वाला भी पसंद है उसे और कोल्ड ड्रिंक वाला भी पसंद है। ये मिडिल क्लास फैमिली हो या कोई भी फैमिली हो, नॉर्मली जो है इसको बहुत अच्छा समझा नहीं जाता, और जब अगर मुसलमान हो तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता है। इस घर में ये काम होता है, उस घर में नमाज और उन सब का सवाब नहीं मिलता। चाहे ये जुम्मे के जुम्मे नमाज पढ़े या फिर दिन की कोई भी नमाज के बारे में बात करें। आज के व्लॉग में किस तरीके से कह रहा है कि मैं यहाँ पे रहता हूँ अगर रेस्टोरेंट में, तो यहीं पास में मस्जिद है तो मेरी यहाँ पे नमाज भी हो जाती है। भाई शर्म करो, नमाज के लिए ये सारी बातें करते हुए और उसके बाद में रात को जाके अपना कार्यक्रम करते हुए सारा खाना पीना भी रेस्टोरेंट का होता होगा, और साथ में फिर उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक फर्स्ट क्लास तरीके से चलती होगी। आज इसने अपनी बातों से उसको ऐसा पंगु बना दिया है कि आज की डेट में वो एक कदम भी इसके बिना नहीं रख सकती। जब से रेस्टोरेंट खुला है और वो वहाँ पे वो अपना टाइम स्पेंड करता है तो ये घर के अंदर बिल्कुल पागल सी रहती है कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। वो वाली व्लॉगिंग नहीं है जो कि 1 महीना पहले ये व्लॉगिंग करती थी जब वो घर पे रहता था। व्लॉग का आधा टाइम तो वो शूट करता था या बोलता था या शूट करने में उसको हेल्प करता था, और उसके साथ रहते हुए इसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता था। और तब ये अब जो व्लॉग बनाती थी उसमें कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से वो अपनी सारी बातें ढंग से बोल पाती थी, कर पाती थी, एक्टिविटी प्लान कर पाती थी। इवन देन जो बच्चे हैं, माँ है, इन सबको भी कंट्रोल करने का तरीका उसका यही था कि फ़नी का आगे करा और उसके बाद में उनको कंट्रोल किया। जो बात उसको अच्छी नहीं है, जो उसे नहीं करनी है, वो उसके नाम से आगे कर दी। तो इसके नाम का पूरा सहारा लेके वो भी अपने सारे काम करवा लेती है। सोच के देखिए, ये जो कह रहा है कि मेरे माँ बाप का तुम बहुत ख्याल रखती हो और इतना ख्याल रखती हो, सुबह उठती हो, ये सब करती हो, और उसके बाद में यही कह रही थी कि भाई अब जो है अम्मा जो है रोएंगी या नहीं रोएंगी, ये देखने वाली बात है। उससे पहले तो ये बात है कि तुम रोगी या नहीं रोगी। अगर तुम्हें, जैसे कि वो फ़नी कह रहा है कि तुम्हें अपने माँ बाप से यानी अब सास ससुर से इतना प्यार है
और अब तुम इतनी ज़्यादा इज्जत करती हो उनकी, जो कि व्लॉग में दिखाने के लिए बोलता है वो, तो फिर एक बार बताओ तुम्हें रोना क्यों नहीं आया? इतने दिन अगर वो रहेगी, सास रहेगी, और सास वैसे भी इतना ज़्यादा प्यार करती है, तो तुम्हें उसके प्यार के साथ में रोना क्यों नहीं आया? जबकि तुम्हारी सिस्टर जारा जा रही थी वहाँ भोपाल, तो तुम किस तरीके से रो रही थी, और उसके बाद में जाने के बाद में भी रो रही थी। ये बताओ, जब तुम्हारी सिस्टर जा रही है, और हाँ जब खाला जा रही थी तब भी रोई थी, अब क्यों नहीं रोई? इसलिए नहीं रोई कि सारा का सारा प्यार जो है बिल्कुल बनावटी और दिखावा वाली बात है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया इसने क्योंकि फ़नी ने इसे समझाया, ये सब नाटक करने के लिए, क्योंकि ये व्लॉग के लिए भी बहुत ज़रूरी था। लोगों के मुंह जो इतने सारे खुलते हैं, वो सब मुंह भी इस तरीके से बंद हो जाएंगे, इसलिए इसको ये करना पड़ा। बात तो यही है ना कि जो उसको कराना होता है वो इसको किसी भी तरह से समझा कर, इसका ब्रेन वॉश करके वो सारे काम वो यहाँ पे करवा लेता है। तो अब तो आपको कोल्ड ड्रिंक का सारा राज समझ में आ गया होगा। चलिए, ये तो हमारी बात थी। अब जो इनके व्यूअर्स हैं, अगर मेरी वीडियो अभी तक भी ये सुन रहे हैं, तो वो भी ज़रा अपना जवाब और अपना जो विचार है, जो उनका मत है, जो उनका कमेंट है, वो ज़रा यहाँ जाहिर कर दें कि ये सब जो चल रहा है और ये जो कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है, ये ठीक है क्या? ये नमाज के लिए ठीक है क्या? ये उम्रा गए थे उसके लिए ठीक है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। बाकी सबके लिए ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।